हेलो फ्रेंड्स, दिस इज युगपल सोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आने वाला नया साल 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, आप सभी को जॉब मिले और आप सब बहुत खुश हों अपनी लाइफ में। जो भी आपके गोल्स हों वो आप अचीव कर सकें। एंड नाउ द थिंग इज दैट जनवरी जो है हमारा आ गया है, इंटरव्यूज़ पास आ चुकी हैं, सभी लोग एक्साइटेड हैं। सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी न्यू ओएसटी क्वालिफाई किया है वो जानना चाहते होंगे कि इंटरव्यूज़ कैसे होती हैं। जिन्होंने पहली बार ओएसटी क्वालिफाई किया है, पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहली बार रेगुलर इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, या फिर पहली बार वो इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो सभी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा या फिर एक्साइटमेंट भी रहेगी अंदर से। कई बार कॉन्फिडेंस आएगा, कई बार कॉन्फिडेंस टूटेगा, बट आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहना है बिकॉज 2025 में आई होप कि सबके पास जॉब हो। एंड तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो के अंदर। बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट्स के अंदर, तो मैं उन सबके रिप्लाई दे रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देख रही हूँ टेलीग्राम पे बहुत लोगों के जो है मैसेजेस आए हुए थे कि सभी लोग परेशान होते हैं सीबीटी के लिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो आपको सीबीटी के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ लोग सबसे ज़्यादा परेशान इस बात के लिए हैं कि हमें सीबीटी का क्वेश्चन पेपर मिल जाए, पता नहीं क्या ही आ जाता है सीबीटी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं। आप बचपन से कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग बचपन से पेंट यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, बीएड कर ली हम लोगों ने, ग्रेजुएशन कर ली, कई लोग मास्टर्स करके आ रहे हैं। बेसिक पीपीटी, बेसिक वर्ड फाइल, बेसिक एक्सेल, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछी जा रही हैं। तो उसके बारे में इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई होगी तो आपका सीबीटी कोई देखने भी नहीं वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बेसिकली जो सीबीटी है उसके बारे में आपको इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड करे हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए और उसके ऊपर जो है आप प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा सा। तो इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत सीबीटी के बारे में आपको नहीं है। सो नाउ बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उसके मैं आपको आंसर्स यहाँ पर दे रही हूँ। सबसे पहले तो कुछ लोग इस बारे में ये स्ट्रेस लेते हैं कि एप्लीकेशन सब सबमिट कर रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं क्या सभी को कॉल आएगी या फिर किसी किसी को कॉल आती है। तो सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स आप जब किसी भी एक स्कूल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमारे आते हैं कि कैंडिडेट के पास सीटेट है कि नहीं है। सीटेट मैंडेटरी है। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, आपके पास ओएसटी है, ओएसटी क्वालिफाई है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो भी आपको कॉल आने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। अगर आपके पास सीटेट है, ओएसटी नहीं है, तो आपको कॉल आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% आएगी, बट कॉल आ सकती है, क्योंकि 80 to 85% चांसेस होते हैं कि कॉल आ जाती है और 20 to 25% चांसेस है कि आपको कॉल नहीं आएगी। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी जो डिग्री है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड के परसेंटेज जितने उन्होंने दिए उतने परसेंटेज होने चाहिए, सीटेट होना चाहिए, ओएसटी होना चाहिए। सो दीज आर सम मैंडेटरी थिंग्स जो आपके पास होनी चाहिए। आपकी 10th, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी 12th, आपकी मास्टर्स, आपकी बीएड, जो भी आपके पास डिग्रीज हैं उन सभी के जो है फ़ोटो कॉपीज़, सॉरी हाँ, अब देखिए, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म अपना ध्यान से फिल कीजिए। आपकी जो डिग्री है, डिग्री की हर कोई फ़ोटो कॉपी, सॉरी, हर कोई डीएमसी की फ़ोटो कॉपी लीजिए, उसको अटेस्टेड कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उसको अटैच कीजिए। अपनी सीटेट का, अपनी ओएसटी का सभी जो है फ़ोटो स्टेट लीजिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है साथ में अटैच कीजिए। तो ये सभी चीज़ें जो उन्होंने मांगी है, अपना फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए। अपनी एप्लीकेशन जब कंप्लीट करोगे तो आपको कॉल ज़रूर आएगी और आप एलिजिबल भी होंगे। तो देन हाँ, कुछ कैंडिडेट्स मॉक इंटरव्यूज़ का कह रहे थे, तो मॉक इंटरव्यूज़ हम शुरू करेंगे। अगर हमारे पास एक बैच 5 बच्चों का बन जाता है, मॉक इंटरव्यूज़ शुरू करेंगे। और मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स, टीजीटी मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चंस लाएंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से
ये मैं आपको श्योर करती हूँ कि उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस से आप अपनी इंटरव्यू देंगे तो आपकी रेगुलर इंटरव्यूज़ भी निकल सकती हैं। पीआरटी की और टीजीटी साइंस की अगर क्वेश्चंस आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो भी फुल फ्लेज आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगी। पीआरटी के क्वेश्चंस उसके बाहर कभी नहीं जाएंगे, और टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, इनसे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे एपीएस की इंटरव्यू के अंदर, अगर आप मॉक इंटरव्यू की प्रेपरेशन करते हैं तो। देन अच्छा, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्मी एक्स सर्विस मैन है उनके फादर, या फिर सर्विस मैन भी है उनके फादर, या फिर आप एक आर्मी में आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, सिविलियन हैं। तो आप वहाँ पर अपना बताइए कि आप आर्मी से हैं, आप आर्मी बैकग्राउंड से, आपके फादर आर्मी में हैं या फिर आपके हस्बैंड आर्मी में हैं, आप बता सकते हैं। उसका आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो आप बता सकते हैं। आप सिविलियन हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। अब इसमें कितना बेनिफिट आपको मिलता है एक आर्मी बैकग्राउंड होने का, तो उनका एक पर्टिकुलर कोटा होता है जिसमें उन्हें आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों को रखना होता है, लेकिन उस कोटा को ऑलरेडी फुलफ़िल, यहाँ पर मैं जो आपको सच्चाई बता रही हूँ कि जो उस कोटा को फुलफ़िल करने के लिए ऑलरेडी आर्मी ऑफिसर वाइफ वहाँ पर होती हैं, और अगर आर्मी ऑफिसर वाइफ वहाँ पर आ रही हैं तो आपको प्रिविलेज जो है कहीं ना कहीं उनके बाद मिलेगा। और सिविलियंस का अपना अलग कोटा होता है, तो सिविलियंस को तो सिविलियंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको अगर अगर आपको आर्मी कोटे के अंदर सीट नहीं मिल रही है, आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो आपकी सिविलियंस के साथ होगी। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप कोटा के चक्कर में जाइए ही मत कि हमें वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। आप अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन इतनी अच्छी रखिए कि आपको किसी चीज़ की प्रेपरेशन किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। देन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओएसटी क्वालिफाई है, नहीं हुआ तो अब हम लोग क्या है जो है फॉर्म फिल कर सकते। देखिए, आपने ओएसटी में अपेयर हुए, आपने ओएसटी दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब आपके जितने मर्जी परसेंटेज है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में जा रहे हैं तो बेसिक जो है 48% होता है, तो आप जो है अपने 48% है तब भी, 48 से कम भी है तब भी आप फॉर्म फिल कीजिए, आप अपेयर हुए हैं। अगर आप रेगुलर के लिए जा रहे हैं तो रेगुलर के लिए एक प्रॉपर उन्होंने परसेंटाइल या फिर परसेंटेज दिए होंगे, आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपको कॉल आती है तो आप इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आप विद इन 1 ईयर और 2 ईयर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आपको, तो आप उसमें अपना इंटरव्यू दीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, सिलेक्शन हो जाती है। अगर ओएसटी क्वालिफाई नहीं है तो फर्स्ट ईयर में आप ओएसटी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। देन जो है कोई कैंडिडेट से, जैसे हमारे तेलुगु स्टेट्स के अंदर लोकल लैंग्वेज में इंटरव्यूज़ होंगे या फिर इंग्लिश में, तो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश होगी, बिकॉज वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ आर्मी के लोग ले रहे हैं। वहाँ पे मल्टी कल्चर, आप एक स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पे मल्टी कल्चरल स्टूडेंट्स आते हैं, जहाँ पर आर्मी में सर्व करने वाले लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आर्मी के अंदर जो है अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं जिनके बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, इवन हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको उनको इंटरव्यू हिंदी, आपकी इंटरव्यू हिंदी में भी हो सकती है, आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में भी हो सकती है, आपकी इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। बी प्रिपेयर्ड। वैसे मोस्टली जो है इंग्लिश के अंदर इंटरव्यूज़ होती हैं हमारी। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन करी है, बीएड करी है, वो पूछ रहे हैं कि सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपको कॉल आती है तो इंटरव्यू दीजिए, पर अगर आपको कॉल नहीं आती है इंटरव्यू की तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीटेट जो है एक तरह से मैंडेटरी होता है, बट स्टिल मैंडेटरी होता है। पर अगर आपका क्वालिफाई नहीं है, ओएसटी क्वालिफाई है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो आप अपना जो है फॉर्म पक्का फिल कीजिए। कॉल आती है तो इंटरव्यू दे दीजिए। अब कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कीजिए, क्या करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, खुद से बेसिक प्रैक्टिस करके। आप अपनी प्रैक्टिस करते जाए, अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको अपने सब्जेक्ट के हर तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं, के आंसर्स आते हैं, और
सेकेंड थिंग, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, आपकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हैं और आपको झूठ नहीं बोलना है। तो यही, और आपकी जो है इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी अच्छी है, तो यही जो है बेसिक है इंटरव्यू क्लियर करने का। बाकी यही सब क्वेश्चंस थे। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको मॉक इंटरव्यू की प्रेपरेशन की करनी हो तो आप टेलीग्राम पे जो है एक मैसेज कर सकते हैं, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यूज। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, एंड आई होप ये साल आपके लिए खुशियाँ भरा होगा। थैंक यू।